अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। अतीक को यह सजा मिली है 28 फरवरी साल 2006 के उस उमेश पाल अपहरण कांड के कारण जो कि उसने किया था। बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप लगा था कि 28 फरवरी 2006 के दिन उसने उमेश पाल का अपहरण करवाया था। उमेश के साथ मारपीट की गई थी और जान से मारने तक की धमकी भी दी गई थी। इस बात को इसलिए किया गया था क्योंकि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का इकलौता गवाह था। जानिए उस अपहरण की पूरी कहानी जिसके कारण आज यूपी का सबसे बड़ा माफिया सलाखों के पीछे गया है। यह बात है 28 फरवरी साल 2006 की। अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार और एक दूसरी गाड़ी ने उमेश पाल का रास्ता रोका और उसे घेर लिया। उस कार से यानी कि उस दूसरी कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अतीक के कुछ गुर्गे उतरे। उन्होंने उमेश पाल पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। जो पहली कार थी लैंड क्रूजर, उसके अंदर बैठा था अतीक अहमद और उसके अलावा उसके 3 साथी राइफल लेकर बैठे हुए थे। इन लोगों ने उमेश के कार में आते ही उससे मारपीट शुरू कर दी और चकिया में स्थित अपने दफ्तर लेकर पहुंचे। उमेश को उस दफ्तर में एक कमरे में बंद कर दिया गया और दोबारा उससे मारपीट की गई। जब मारपीट से इन गुंडों का मन नहीं भरा तो उमेश पाल को करंट के झटके तक लगाए गए। जब उमेश पाल ने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को अपनी शिकायत दी तो शिकायत में उसने लिखा था कि उस रात को आरोपियों ने उमेश को न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि यह भी कहा था कि राजूपाल हत्याकांड में अपना बयान बदल लो वरना परिवार समेत जान से मार दिए जाओगे। अतीक ने अपने वकील खान हनीफ से पर्चा लेकर कहा कि उमेश, इस पर्चे को पकड़ो और इसे पढ़कर रट लो। कल अदालत में यही बयान देना है जो कि पर्चे पर लिखा है, वरना तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। उमेश ने अपनी शिकायत में आगे बताया था कि सांसद यानी कि अतीक अहमद ने उसी रात को अपने गुर्गों को उमेश पाल के घर पर भेजा और उनके परिवार के लोगों को धमकाया कि तुम लोग पुलिस को फोन मत करना वरना उमेश की हत्या कर दी जाएगी। रात भर उमेश पाल को कमरे में बंद करके मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। सुबह अतीक और उसके साथ ही गाड़ी में बैठाकर उसे ले गए और रास्ते भर इस बात को याद दिलाते रहे कि कल रात यानी कि मारपीट वाली रात जो पर्चा लिखकर दिया था कोर्ट में जाकर उमेश पाल वही पढ़े और उसे ये हिदायत भी दी गई कि अगर उसने उस पर्चे को नहीं पढ़ा तो वो घर लौटकर जिंदा नहीं जा पाएगा। उमेश पाल ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वो उस वक्त डर गया था और परिवार की सलामती के लिए उसने वही कोर्ट में कहा जो कि अतीक ने पर्चे में लिख कर दिया था। अपनी शिकायत में उमेश ने आगे लिखा था कि इससे पहले उसने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए एक रिट दाखिल की थी। सुरक्षा समिति ने भी उमेश पाल की जान का खतरा बताया था, लेकिन उस सुरक्षा के एवज में उसे 100% भुगतान करने पर ही गार्ड देने की बात कही गई। उमेश पाल की उस वक्त आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि वो पैसों का भुगतान कर सके और इसी मजबूरी का फायदा सांसद अतीक अहमद ने उठाया और अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। अपनी शिकायत में उमेश पाल ने आगे ये भी लिखा कि उसे पता चला है कि अतीक ने दूसरे लोगों से भी अदालत में झूठे बयान दिलवाए हैं। उसने प्रार्थना की कि उसके साथ हुई यानी कि उमेश पाल के साथ हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज की जाए और अदालत में दिए उमेश पाल के बयान को गलत समझा जाए और ये कहा कि उसके और उसके परिवार की हिफाजत की जाए। उसके बाद ही उमेश पाल को सरकारी सुरक्षा भी मिली थी। आपको यह भी बता दें कि उमेश की शिकायत के 1 साल के बाद पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में जब इस मामले की जांच की गई तो पुलिस की चार्जशीट में 11 आरोपियों का जिक्र आया। यह सब क्यों हुआ था उसको जानना भी बहुत जरूरी है। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और 5 आरोपी नामजद थे जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजूपाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। 11 आरोपियों में से 1 की मौत हो चुकी है जबकि 10 आरोपियों पर आरोप तय हुए जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसके गुर्गे आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी और 2 अन्य लोग शामिल हैं। लेकिन अब जब इस मामले में फैसला आ गया है तो यह साफ है कि अतीक को 17 साल पहले किए इस गुनाह की सजा मिली है और उमेश पाल की वो शिकायत
उमेश पाल की गवाही से मुकरने वाली शिकायत और उमेश पाल को दी गई सारी प्रताड़ना का अब कोर्ट में इंसाफ हो सका है। लेकिन सवाल अभी भी एक बड़ा जो बना हुआ है वो ये कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा कब मिलेगी, क्योंकि उसमें भी तो अतीक अहमद का नाम शामिल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।